हमारी ओंकारेश्वर की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुटी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ ओंकारेश्वर और मुझे मिली है मस्त विंडो सीट और बाहर बहुत प्यारा प्यारा व्यू। और लाइफ में क्या ही चाहिए यार, नहीं लाइफ में थोड़े से लाइक और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का प्यार भी चाहिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं एक ढाबे पे। 10 मिनट के लिए बस वाले ने यहाँ रुका, पर ढाबे पे कुछ ढंग की खाने की चीज़ थी नहीं, तो मैं इस साइड आ गई और इन प्यारे प्यारे व्यूज़ को मैंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा वहाँ पे कुछ खाने का ढंग का है नहीं, तो वहाँ टाइम वेस्ट करके क्या ही फ़ायदा। तो फिर मैंने अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया और इन प्यारे प्यारे जो सीन्स हैं इनको कैप्चर किया अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए, उनके साथ शेयर करने के लिए। तो आप इसको देखिए और इन्जॉय करिए। अब हम ओंकारेश्वर में एंटर कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं ओंकारेश्वर में और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बहुत देर हो गई। हम सुबह 7 बजे से निकले हुए और अब पहुँचे हैं शाम को 4 बजे। अब बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। सबसे पहले हमने खाना मंगवाया, सबसे पहले थाली लगवाई और हम बैठ के सबसे पहले खाना हमने खाया। फिर उसके बाद हम दर्शन के लिए निकले। हम गए नर्मदा घाट और पूरा नर्मदा घाट घूमा, बोटिंग करी हम सभी ने। कुछ इस तरीके का दिखता है नर्मदा घाट, पूरा बोट से भरा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे है ना जो मंदिर है वो नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है और नदी को क्रॉस या तो ब्रिज से या तो बोट से करते हैं। तो ब्रिज बहुत हाइट पे चढ़ के फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर बोट प्रेफर करते हैं। बोट से ज़्यादा थोड़ा ईजी हो जाता है। तो हम इसी घाट पे नहा के फिर मंदिर में ओंकारेश्वर में दर्शन करने वाले हैं। तो पहले बोटिंग हमने की, हम आ चुके हैं बोट में। अब हम कर रहे हैं बोटिंग और हम जाएंगे संगम घाट की तरफ। पर हम आज संगम में स्नान नहीं करेंगे क्योंकि आज हम लेट हो चुके हैं। संगम जाएंगे फिर हम बोटिंग के बाद जब हम स्नान करने जा रहे थे घाट पे, तो वहाँ पे हो गया मेरे साथ एक बड़ा सा सीन। जब मैं नहा रही थी तो मेरे पैर के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया, वो काफ़ी स्लिपरी था और मेरा पैर फिसल गया। मैं नदी में अंदर की तरफ गिर गई और नदी में अच्छा खासा फ्लो भी था। मैं फ्लो के साथ बहते बहते बिल्कुल मिड स्ट्रीम में चली गई थी। मेरा तो बचना मुश्किल हो गया था, लेकिन पता नहीं मेरी बुआ कैसे आई और उन्होंने मुझे पकड़ा और बचाया, निकाला। फिर हम फटाफट नहा करके दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। हमें 4 बज गए थे मंदिर में जाते जाते। फिर जाके हमने भगवान के दर्शन किए। ये है ओमकारेश्वर महादेव जी। महादेव जी के दर्शन के बाद हम आ गए थे नर्मदा माता की आरती में। ये आरती में हम शामिल हुए। उसके बाद आज का दर्शन खत्म। अब हम अपने रूम पे जा रहे थे, तो रूम पे जाते जाते ही हमने डिसाइड किया, बुआ जी ने डिसाइड किया कि कल भी हम आके घाट पे नहाएंगे, संगम नहाएंगे कल हम। ये हम अर्ली मॉर्निंग आ गए हैं संगम में स्नान करने के लिए, क्योंकि कल लेट होने की वजह से हम संगम में स्नान नहीं कर पाए थे। यहाँ पे 2 नदियों का, नर्मदा और कावेरी नदियों का संगम होता है, तो यहाँ पे स्नान करना चाहिए। तो हम आज यहाँ पे स्नान करके फिर हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे इंदौर। इंदौर से हमारी दिल्ली की ट्रेन है। यहाँ पे हम नहाने जा रहे हैं। तो मेरी बुआ मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे अपने आगे के पानी को पहले से थोड़ा सा हटाओ, फिर जल्दी से डुबकी लगा लो। मुझे तो पानी से इतना फोबिया हो गया ना, एक बार डूबने के बाद मैं बैलेंस ही नहीं बना पा रही थी। वही मुझे सिखा रही थी। तो गाइस जी, मैं मॉर्निंग में आके मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ ली। घाट पे बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ आई हैं। उसके बाद फूफा जी स्नान करके सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाने के बाद हम जल्दी से जाएंगे, हमें रूम भी चेकआउट करना है। और रास्ते में हमने थोड़ा बहुत सामान खरीदा। ये रुद्राक्ष मेरे फ्रेंड ने मंगवाई थी, तो मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ। थोड़ी सी हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराया, थोड़ा सा हमने फ़न किया। तो गाइस ये था मेरा व्लॉग आज का। इससे पहले मैंने उज्जैन महाकाल का व्लॉग बनाया था। आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।